तो आज मैं आपको बताऊंगा विटामिन्स कौन सी चीज़ों में हैं, दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि चीनी के नुकसानात क्या हैं। ये दो टॉपिक पर हम बात करेंगे और उसके बाद जो है आपके कोई सवालात हो, आपके सवालात मैं लूँगा, आपके सवालात को अहमियत दूँगा कि जो आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं अल्लाह ताला की नेमतों से यकीनन इलाज कर सकते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का कहना है कि रिस्क सिर्फ यही नहीं कि जेब में माल हो, बल्कि आँखों की बिनाई भी रिस्क है, दिमाग में ख्याल भी रिस्क है, रगों में खून भी रिस्क है, दिल का एहसास भी रिस्क है, ये ज़िंदगी भी एक रिस्क है, ईमान भी रिस्क है, आपकी सेहत भी रिस्क है और सबसे बढ़कर बेहतरीन दोस्त भी रिस्क है। जी, तो सर सबसे बड़ी दौलत जो है आपकी सेहत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया कि आपका अगर कोई अल्लाह होता तो आप उससे क्या मांगते। उन्होंने कहा अगर मेरा कोई अल्लाह होता तो मैं उससे सेहत मांगता। सर सेहत से बड़ी कोई दौलत ही नहीं है। 3 तरह की तालीम है, 2 तालीम हम दे रहे हैं, एक तालीम को हमने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कर दिया है। 3 एजुकेशन है। पहली एजुकेशन है दीनी तालीम, दूसरी है दुनियावी तालीम जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं, तीसरा जो है वो सेहत वाली तालीम है जो सबसे अहम है। सर मैं अगर यहाँ पहुँचा, मुमकिन है अगली मरतबा मैं ना आ सकूँ, मैं सेहतमंद रहूँ, सेहत इजाज़त देगी तो सारे काम हैं सर। दूसरा ये है कि सर सारी चीज़ें मैं ज़ुबानी याद करता हूँ। तीसरा ये है कि विटामिन जो है हमारे जिस्म में, विटामिन और मादनियात जो है उनके सैकड़ों काम हैं। वो हमारे जिस्म में हड्डियों को जोड़ते हैं, निज़ाम को बेहतर करते हैं, खून को जमने में मदद करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं और बहुत सारी बीमारियों से, बैक्टीरिया से बचाते हैं। ये विटामिन्स का काम है, विटामिन्स जो हैं और मादनियात का, जिसे मिनरल्स कहते हैं। कौन कौन से विटामिन्स हैं? विटामिन ए है, विटामिन फिर बी है, बी का एक ग्रुप है, विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, फिर उसके बाद C है, फिर D है, फिर E है, फिर K है। इस तरह जिंक में जो है बहुत सारे जिंक हैं, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, सिलिकॉन, कैरोटीन, सल्फ़र, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, फ्लोराइड, मोलिब्डेनियम, सिलीनियम, मैग्नीज, आयोडीन, क्रोमियम, निकल, वेनाडियम, कोबाल्ट, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए सर। और 1500 कैलोरीज़ वाला जो डाइट लेता है वो सेहतमंद रहता है। 2000 कैलोरीज जो डाइट लेता है, हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, हमें सर शुगर भी चाहिए। ख़वातीन में शुगर जो है वो 6 टीस्पून रोज़ाना चाहिए और मर्दों में शुगर जो है 6 टीस्पून से मुराद 25 ग्राम शुगर, और जेंट्स में शुगर जो है 38 ग्राम रोज़ाना चाहिए, यानी 9 टीस्पून। ये हमारी बॉडी को शुगर कहाँ से हम लेते हैं? शुगर में लेते हैं सुक्रोज़, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, डिक्सटोज, ये 7 इकसाम की हमारी बॉडी को शुगर चाहिए। वो मैं बताऊँगा कौन कौन सी चीज़ों में है। तो पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन पर। विटामिन ए जो है उसमें इम्यून सिस्टम है, स्किन की प्रॉब्लम है, चाइल्ड की ग्रोथ है, और ये विटामिन ए में जो है हमें कितना चाहिए? 900 माइक्रोग्राम चाहिए। अब 1000 अगर मिलीग्राम हो तो 1 ग्राम बनता है, और 1 लाख माइक्रोग्राम हो तो 1 ग्राम बनता है, और 28 औंस यानी 28.5 औंट हो, 28.5 ग्राम हो तो 1 औंस बनता है, और 1000 ग्राम हो तो फिर 1 किलोग्राम बनता है सर। तो विटामिन ए जो है नाइट ब्लाइंडनेस यानी आँखों की बीमारियाँ, अंधापन, रतौंधी, स्किन प्रॉब्लम, चाइल्ड ग्रोथ और स्किन के इश्यूज़, ये 4 प्रॉब्लम है। विटामिन ए की जब कमी होगी, विटामिन ए की जब कमी होती है तो ये 4 बीमारियाँ में होती हैं। उसमें डाइट कौन सी आप लेंगे? विटामिन ए में जो है सबसे अच्छा जो है गोश्त, दूसरा आलू, अंडे, दूध, गाजर, और जो है कद्दू, आम, गरमा और लाल मिर्च और शिमला मिर्च, अमरूद और नाशपाती में भी है विटामिन ए। 900 माइक्रोग्राम रोज़ाना चाहिए। विटामिन बी में जो है, विटामिन बी एक ग्रुप है, यानी पहला विटामिन B1 जिसे कहते हैं, जिसे थायामीन कहते हैं, वो हमें चाहिए 1.2 मिलीग्राम रोज़ाना। अगर उसकी कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो मैं क्या होगा? फटीग होगी, फटीग, वीकनेस, इरिटेबिलिटी और लॉस ऑफ एपेटाइट, नर्व डैमेज, ये थकावट होगी, चिड़चिड़ापन होगा, इरिटेबिलिटी, फटीग, वीकनेस, कमज़ोरी होगी, और याददाश्त की कमी होगी, और असाबी बीमारियाँ होंगी। विटामिन B1 जिसे थायामीन कहते हैं 1.2 मिलीग्राम चाहिए। विटामिन B2 जो है जिसे हम कहते हैं राइबोफ्लेविन, ये में चाहिए 1.3 मिलीग्राम सर जी। ये इसकी कमी होगी तो क्रैक्ड लिप्स, होंठ फटे हुए होंगे, माउथ सोर्स, मुंह के ज़ख़म होंगे, और सोर थ्रोट, गले में खराश होगी, स्वेलन टंग, ज़बान सूजी हुई होगी, स्किन रेशेस और जल्द की बीमारियाँ होंगी।
विटामिन B2, विटामिन B3 जिसे नियासिन कहते हैं, ये हमें चाहिए 16 मिलीग्राम चाहिए। इसकी जब डेफिशिएंसी होगी तो हमें जो है ना ये डायरिया, डर्माटाइटिस, डेमेंशिया एंड डेथ, यानी इसहाल होंगे। डर्माटाइटिस जिल्द पर सोजिश होगी, डेमेंशिया याद आप अपने खो बैठेंगे, पागलपन हो जाएगा, इंसान अपने होश हवास में नहीं रहता और उसकी डेथ हो जाती है जी। ये 3 चीज़ें, ये हमें 16 मिलीग्राम चाहिए। विटामिन B5 जो है जिसे पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, ये हमें चाहिए सर, ये हमें चाहिए 5 मिलीग्राम पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड जो है वो उसकी कमी होगी तो फिर हमें जो है ना बीमारियां जो होंगी, फटीग होगी, इंसोम्निया, थकावट और जो है नींद का ना आना, डिप्रेशन, हर वक्त परेशानी में रहना और जो इरिटेबिलिटी, वोमिटिंग, उल्टी का आना और उसके अलावा जो है उल्टी के साथ साथ जो है बर्निंग फीट, आपके हाथ पांव जलते होंगे और मसल क्रम्स हो जाएगा और स्टमक पेन हो जाएगा, मैदे में दर्द रहेगा ये, और रेस्टलेसनेस, बेचैनी होगी और हेडेक, सर में दर्द होगा, लो ब्लड शुगर हो जाएगी और डिजीनेस, सर में चक्कर आना और शुगर, ये उसके अलावा जो है ये सांस की तकलीफ होंगी। ये विटामिन B5। विटामिन B6 जो जिसे पैराडाक्सिन कहते हैं। अच्छा, ये आपको और बात बता दूं, कुछ लोग ना वो मेरी दिलचस्पी नहीं ले रहे, तो मैं आपको वो टॉपिक ही चेंज करता हूँ जिसमें आप दिलचस्पी लें। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि विटामिन अक्सर हम मेडिसिन के ज़रिए लेते हैं। सर मेडिसिन के ज़रिए कभी विटामिन ना लें, ये जहर है जो हम मेडिसिन के ज़रिए मल्टीविटामिन के ज़रिए लेते हैं। मैं कहता हूँ विटामिन अल्लाह की कुदरती नेमतों में मौजूद हैं, ज़मीन से पैदा होते हैं, वो अनार में मौजूद हैं, वो जूस में मौजूद हैं, वो अपना जो है ना गुड़ में मौजूद हैं, वो सब्ज़ियों में मौजूद हैं, वो ताज़ा जूसेस में मौजूद हैं, वो ज़मीन से जो चीज़ें पैदा होती हैं वो ड्राई फ्रूट में मौजूद हैं। ये विटामिन B6 की जब डेफिशिएंसी होती है तो आपको इसमें जो है वो जो मैंने अलामात बताई हैं आपको, विटामिन B6 पैराडाक्सिन जिसे कहते हैं जी। और विटामिन B7 जब हो, जिसे बायोटीन कहते हैं, ये हमें चाहिए 1.7 मिलीग्राम। इसकी जब कमी होगी तो बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, बाल गिरेंगे और नाखून टूटना शुरू हो जाएंगे और जिल्द के अमराज होंगे, हेयर लॉस, ब्रिटल नेल्स एंड स्किन रैशेस। विटामिन B9 जब वो कम होगा, जिसे फोलिक एसिड कहते हैं, फोलेट भी कहते हैं, इसकी जब कमी होगी सर तो आपको एनीमिया होगा, खून की कमी होगी, नंबर 1। नंबर दूसरा ये है कि बर्थ डिफेक्ट्स, बच्चों को पैदाइशी तौर पर नुकसानात होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 3, कैंसर का खतरा हो सकता है। और विटामिन B12 जिसे कोबालामिन कहते हैं, अगर इसकी कमी होगी तो फिर आपको बीमारियां कौन सी होंगी, आँखों की बीमारियां होंगी, फटीग होगी, थकावट होगी, पुरानी कब्ज़ होगी, खून की कमी होगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। अब इसके लिए डाइट क्या चाहिए? सबसे अच्छा वो कहते हैं बीफ लीवर, गाय का जिगर यानी कलेजी, गोश्त, पत्तों वाली सब्जियां, आलू, अंडे, दूध यानी सीड्स, एग्स और जो है वेजिटेबल और दूध, और उसके अलावा इसमें जो है आप कचनाल, जो पत्तों वाली सब्ज़ी हैं वो आप इस्तेमाल करें। हमें कितना चाहिए विटामिन B12? वो भी 5 mg में चाहिए, थोड़ी मिकदार में चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि थोड़ी मिकदार में खाएं, जो चीज़ भी खाएं थोड़ी मिकदार में खाएं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान है, मामला आदमीउन व्यान शर्रन मिन बतनिन बिहस्बि इब्ने आदम उकुलातुन युकिमना सुलबहु फ़इन काना ला मुहालता फ़सुलुसुन लितामी व सुलुसुन लिशराबी व सुलुसुन लिनफ़सी। किसी आदमी ने कोई बर्तन नहीं भरा जो पेट से ज़्यादा बुरा हो, इब्ने आदम के लिए चंद लुक़मे काफ़ी हैं जो उसकी पीठ को सीधा रख सकें। बस अगर उस ज़्यादा खाए बगैर कोई चारा ना हो तो तीसरा हिस्सा खाने के लिए, तीसरा हिस्सा पीने के लिए और तीसरा हिस्सा सांस लेने के लिए। सर एक हिस्सा आपने खाना खाना है, एक पानी और एक हवा के लिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान है। जो लोग इस तरह करते हैं वो बीमार नहीं हो सकते, बीमारियों से बचते हैं, नंबर 1। दूसरा ये कि विटामिन कलील मिकदार में लेने होते हैं, ज़्यादा लेंगे तो भी नुकसान है। नंबर 3, विटामिन C की कमी। विटामिन C की जो कमी होगी तो सबसे पहले इन्फेक्शन होगा जगह जगह आपको, दूसरा सोजिश होगी, तीसरा असाबी कमज़ोरी होगी, चौथा आंतों की बीमारियाँ और पांचवा दांतों की बीमारियाँ। ये 5 विटामिन C कितना चाहिए? 90 मिलीग्राम रोज़ाना चाहिए। तो उसके बाद है विटामिन D। एक और आपको बात बता दूं, इस टाइम पूरी दुनिया में जो है विटामिन और मिनरल जो है
WHO ये कहता है कि 30% लोगों को विटामिन और मिनरल्स की कमी है। अभी मेरे साथ डॉक्टर्स का पैनल बैठा हुआ था, वो कहते हैं ये WHO ने गलत कहा है। आज हर बंदे को विटामिन और मादनियात की कमी है, और हर बंदे को, फिर WHO ये कहता है कि 3.5 अरब लोगों को कैल्शियम डेफिशिएंसी है। वो कहते हैं 3.5 अरब लोगों को नहीं है, अगर 8 से 9 अरब आबादी है तो हर बंदे को कैल्शियम डेफिशिएंसी है, क्योंकि हम प्रॉपर डाइट ही नहीं ले रहे। जब प्रॉपर डाइट नहीं लेते हमारा इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होता है, बीमारियाँ होती हैं तो फिर बहुत सारे अमराज हमें जन्म लेते हैं। विटामिन डी की जब कमी होती है, क्यों होती है? 4 वजूहत है विटामिन डी की कमी के साथ। पहली वजह है कि नाकिस खुराक, दूसरा है एलोपैथिक अद्वियात। 3 चीज़ें, पहली नाकिस खुराक, दूसरा एलोपैथिक अद्वियात, तीसरा डिप्रेशन। ये 4 वजूहत हैं, 3 वजूहत, चौथा इम्यून सिस्टम जब कमज़ोर होता है फिर भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो तो है धूप, कि धूप आप प्रॉपर लें। अब धूप हर बंदा नहीं ले सकता। पिछले दिनों जब मैं गया, मुझे दांतों का इन्फेक्शन था, तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि इनको विटामिन डी की कमी है। वो कहने लगे नहीं, इनको विटामिन डी की कमी नहीं है। 3-4 प्रोफेसर थे, एक HOD बैठा हुआ था। HOD कहता है इनको विटामिन डी की कमी है। वो कहते नहीं, कमी नहीं हो सकती इनको। कहते ये प्रॉपर धूप नहीं लेते। कहते हाँ आप प्रॉपर धूप लेते हैं? मैंने कहा धूप नहीं लेता प्रॉपर, मैं तो 2-2 महीने सूरज ही नहीं देखता जी। तो वाकई जब वो टेस्ट आया, उन्होंने एक्सरे किया दांतों का, उसमें अपना जो है विटामिन डी की कमी आई। फिर मैंने प्रॉपर डाइट ली जी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, विटामिन डी की जो कमी होती है वो 4 वजूहत बताई। विटामिन डी की जो कमी होगी, अलामात क्या महसूस करते हैं? मूड आपका तब्दील होता है। अभी मेरा मूड बना है अपना जो है ना कि अचकज़ई साहब से कहूँ जी मुझे कॉफ़ी पिलाएं। जब कॉफ़ी आ जाती है हम कहते हैं यहाँ नहीं पीते, हम सरीना चलते हैं। जब सरीना का कोई आर्डर दिया हमने कहा यहाँ नहीं, आपके घर में खाना होना चाहिए था। अभी हंस रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मूड मेरा चेंज हो जाएगा, गुस्से हो जाऊँगा। मूड में तब्दीलियाँ विटामिन डी की डेफिशिएंसी है सर। दूसरा इन्फेक्शन, तीसरा पट्ठों का दर्द, चौथा जो है बालों का गिरना। ये विटामिन डी की कमी की सिम्टम्स होती हैं। बार बार इन्फेक्शन होना सर, असाबी बीमारियाँ, पट्ठों की बीमारियाँ, ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का सर अब सबसे अच्छा सोर्स बताता हूँ, जो लोग धूप नहीं लेते, और भी अच्छे सोर्स हैं। सबसे पहले है ऑरेंज जूस, योगर्ट, आलमंड मिल्क, काऊ मिल्क, सोया मिल्क और फिश, सनबाथ, और ये जो जौ का दलिया है, ये भी विटामिन डी का सोर्स है सर। और जो है उसके अलावा चीज़ है, पनीर, ये भी विटामिन डी का सोर्स है। फिर है विटामिन ई। जब हमें दिल की बीमारियाँ होती हैं तो विटामिन ई की कमी की वजह से होती हैं। विटामिन ई जब हमारे अंदर, हाँ विटामिन डी हमें कितना चाहिए? 800 इंटरनेशनल यूनिट यानी 20 माइक्रोग्राम। विटामिन ई की जब कमी होती है तो कल्बी, असाबी और मदाफ़ती बीमारी, यानी हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, दिल की बीमारियाँ होती हैं, असाबी बीमारियाँ होती हैं। 3, चौथा जो है रेटिनोपैथी, मेडिकल ज़ुबान में कहते हैं रेटिनोपैथी, आँखों की बीमारियाँ होती हैं। स्केलेटल मायोपैथी, थके थके इंसान महसूस करता है। 5वां जो है, और उसके बाद जो है ये पेरिफेरल मायोपैथी, हर वक्त इंसान थके थके महसूस करता है। स्केलेटल मायोपैथी, कुर्सी या बेड पर बैठने तो उठने को दिल नहीं करता। ये विटामिन ई की डेफिशिएंसी है। इसके लिए क्या डाइट आप लें? सबसे अच्छी डाइट जो है, विटामिन सी का जो सोर्स बताया, विटामिन सी का जो सोर्स है वो है सबसे अच्छा सोर्स टमाटर, पपीता। विटामिन सी का सोर्स टमाटर, पपीता, और उसके अलावा जो है ना अपना ये फूल गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी का अचार, अखरोट, गुड़ और अंगूर, चीकू, अरबी, स्ट्रॉबेरी, और उसके अलावा जो है ना सिट्रस फ्रूट जितने हैं, लीमू वगैरह, ऑरेंज जूस और अनार, ये सारा विटामिन सी का सोर्स है। अब आते हैं विटामिन ई की तरफ। इसमें इसका जो सोर्स है बैंगन, भिंडी, पेठे का हलवा, ये पेठे की बनी हुई चीज़ें। चौथा शकरकंदी, 5वां गिरीदार मेवे, और छठा सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ। उसके अलावा अर्जुन भी है, ज़ाफ़रान भी है, सलाजीद भी है, अश्वगंधा भी है, और कद्दू के बीज भी हैं, और सोया के बीज भी हैं, और तिल भी हैं, अखरोट भी हैं। ये भी विटामिन ई का सोर्स है। विटामिन के जब हमारे अंदर कम होता है तो हमें चाहिए विटामिन के 120 माइक्रोग्राम। वो जब कम होता है तो हमें सर खून कहीं से भी आ सकता है। बवासीर का खून, उल्टी का खून, नाक से खून आना, हेमोचूरिया का खून होना, ये भी विटामिन ई की कमी की वजह से होता है। विटामिन के का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है मूंगफली। दूसरा है सोयाबीन,
तीसरा है बीन्स वेजिटेबल, चौथा है कीवी फ्रूट, पांचवा है चर्बी वाला तेल, छठा है गाय का मक्खन, सातवां है जैतून का तेल। ये सर विटामिन के का सोर्स है। मैंने अपनी बात ख़त्म कर ली है। मैं चीनी पर भी बात कर सकता था, चीनी के नुकसानात कितने हैं, और उसके अलावा जो है अपना ये जिंक हमें कितना चाहिए, कैल्शियम कितना चाहिए, नंबर भी आप मेरा ले सकते हैं। आपको मैगज़ीन जो है सबको मैंने पेश किए।